आपने कभी फ्री फायर खेला है या अभी खेलते हो या फ्री फायर का नाम भी सुना है, ये वीडियो भी देखते हो, तो ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि मैं लेके आ चुका हूँ आप सभी के लिए 5 ऐसे टिप्स एंड ट्रिक जो आप अपने गेम प्ले में यूज करोगे तो भाई साहब गेम प्ले इम्प्रूव होगा और आप नूब से बिल्कुल भी प्रो हो जाओगे। और जो प्रो प्लेयर भी हैं, जो अपने आप में बहुत ज्यादा होशियार समझते हैं अपने आप को, वो भी इस वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि बहुत सारे बंदे प्रो हैं लेकिन परफेक्ट नहीं है। भाई परफेक्ट हमको भी बनना है, जब तक सीखने के लिए मिल रहे हैं तब तक सीखो। फास्ट मूवमेंट करना सीख जाओगे, BRCS में किस प्रकार से प्लेइंग करना है वो सीख जाओगे, और भी बहुत कुछ इम्प्रूव होगा आपकी गेम प्ले में। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहेगा, लाइक कर दें वीडियो को एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखो यार दोस्तों, यदि आप फ्री फायर खेल रहे हो, BR खेल रहे हो, CS रैंकेड खेल रहे हो, कुछ भी खेल रहे हो गेमिंग में, तो सबसे इम्पोर्टेंट देखो कुछ नहीं है, सभी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो भाई एक इम्पोर्टेंट चीज है कस्टम एचयूडी को। बहुत सारे जो बंदे होते हैं वो कस्टम एचयूडी पता नहीं किस प्रकार की जमाते हैं, किस हद तक बेकार जमाते हैं कि कभी भी उनका गेम प्ले इम्प्रूव होता ही नहीं है। देखो मेरा अभी 3 फिंगर कस्टम एचयूडी कस्टमाइज है और बहुत परफेक्ट है मेरे लिए और आपके लिए भी हो सकता है। देखो गन पूरा 100 है, मैं यहाँ से इजीली गन को चेंज कर सकता हूँ और यहाँ से पिकअप भी कर सकता हूँ नीचे से। स्कोप में भी क्लिक नहीं होता और गन में भी क्लिक नहीं होता, कभी भी इसमें मिस्टेक नहीं होती। और यदि आप आगे करेंगे तो ये इतना स्क्रीन देखो, यदि इसको इस प्रकार से रखोगे तो स्क्रीन ड्रैग करने के लिए जगह ही नहीं है और यहाँ एनिमी दिखेगा भी नहीं और बहुत कुछ प्रॉब्लम करता है, इसलिए ये यहाँ पर परफेक्ट है। इसको परफेक्ट है, जंप वाला परफेक्ट है एंड सिट वाला भी परफेक्ट है। एंड जो फायर बटन है उसको गाइस नीचे ही रखना एंड 50 से 60 तक की रखना, ज्यादा बड़ा या छोटा नहीं। एंड 3 फिंगर के लिए देखो यहाँ पर एक गन स्विच वाली बटन जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, एंड उसके बाद लेफ्ट फायर बटन लेफ्ट में ही रखना, ठीक है। तो बहुत सारा कुछ जैसे कि एनिमी डाउन है तो स्कोप खोल के यहाँ पर लेफ्ट फायर बटन से डायरेक्ट फायर कर सकते हैं एंड बहुत कुछ काम देता है। स्नाइपिंग में भी लेफ्ट फायर बटन बहुत ज्यादा हेल्प करता है। यहाँ पर रन वाला हो गया और ग्रेनेड वाला एंड ग्लूवाल वाला दोनों अलग अलग रखना। यदि ग्रेनेड और ग्लूवाल वाला दोनों एक साथ रखोगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम होती है और कभी कभी क्लिक भी नहीं होता और कभी कभी क्लिक होता है तो ऐसा देखो मतलब कि सर्कल बनने लगता है जिससे अलग अलग जो ग्रेनेड है वो सिलेक्ट होने लगता है। तो ये अलग अलग करके रखना। एंड यहाँ पर बैकपैक एंड मेडिकेट एंड याद देख सकते हो जितने भी बटन है। सो मैंने इस प्रकार से मेरा जो कस्टम एचयूडी उसको मैंने ऐड किया है, तो आप भी कुछ इस प्रकार से ही ऐड करना है, ठीक है। यहाँ से हम बाहर चल जाएंगे। उसके बाद इम्पोर्टेंट सभी कुछ है, मैंने आपको बताया था। और इम्पोर्टेंट चीज है भाई कैरेक्टर कॉम्बिनेशन। देख सकते हो मैं अभी BR खेलूं या CS खेलूं तो मेरा जो कैरेक्टर कॉम्बिनेशन इसी प्रकार का रहता है। देखो तो देख सकते हो मेरा जो कैरेक्टर कॉम्बिनेशन है BR में और CS में दोनों में, देखो 3 आपको पैसिव स्किल लगाना है और 1 लगाना है आपको एक्टिव स्किल। एक्टिव स्किल में वुकोंग यूज करता हूँ क्योंकि वुकोंग एक बहुत परफेक्ट, यदि आप रश कर रहे हो, सरवाइव कर रहे हो, देखो रश करने के लिए एंड फुल मैप खेलने के लिए, CS खेलने के लिए मैं ये आपको सजेस्ट करूंगा वुकोंग, क्योंकि जब भी रश होता है या जब भी आप किसी बंदे को नॉक करते हो ऑटोमेटिक इसका जो कैरेक्टर स्किल है वो ऑन हो जाता है और इसको तुरंत आप इस्तेमाल कर सकते हो और तुरंत यूज करके बंदे को, एनिमी को चकमा देके फिर से उसको मार सकते हो, ठीक है। एंड जोटा क्या करेगा, जैसे आप किसी बंदे को किल करोगे तो ऑटोमेटिक वो आपको HP देगा, ठीक है। HP देगा, HP ऐसा नहीं कि भाई 5 दे रहा 10 नहीं, 20 से 30 HP देता है एक किल करने में। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो लियोन, ये जो कैरेक्टर है यदि आप किसी बंदे को डैमेज करते हो तो 1-2 सेकंड के बाद, देखो जैसे फाइट हो गई उसके 1-2 सेकंड के बाद आपको 60 HP प्रोवाइड करता है। तो ये HP का बहुत ही अच्छा एक सोर्स है लियोन। और उसके बाद देख सकते हो लुकेटा, ये क्या करता है HP को इंक्रीज कर देता है 50, जैसे कि 250 की 200 की HP होती है तो ये 250 की कर देता है। और वो एक कुछ हेलमेट या वेस्ट वगैरह मिलता है जिसमें से 20 या 30 HP, तो 280-270 की HP ये करके दे देता है, जो बहुत ही अच्छा सोर्स है। और ऐसा नहीं ये फिर से फुल हो जाता है उतना का उतना ही, मतलब 270-280 तक वापस कर देता है। तो ये कैरेक्टर स्किल बहुत ही अच्छे हैं एंड आपको और भी कैरेक्टर स्किल जमाना नहीं है तो यहाँ पर देख सकते हो रशर का इस प्रकार का कैरेक्टर स्किल इसने पहले से ही आपको रिकमेंड करता है। यहाँ पर फ्री फायर वाला स्नाइपिंग का कुछ ऐसा, एंड देख सकते हो अलग अलग मतलब अलग अलग बैटल में अलग अलग कैरेक्टर स्किल आपको खुद ही बना के देता है कॉम्बिनेशन।
देख सकते हो इस प्रकार के कॉम्बिनेशन खुद ही बना के देता है। सो यहाँ से आप इसका हेल्प ले सकते हो। तो ये हो गया दो। एंड जो तीसरा टिप्स एंड ट्रिक है, शेडिंग। भाई शेडिंग को भी अच्छी तरीके से अप्लाई करना। देखो अभी पहले 100 की एसिडिटी होती थी, अब 200 की कर दिया है। वैसे यहाँ से 200 कर सकते हो, मैं ये नहीं कहता, लेकिन यदि आपकी प्रैक्टिस नहीं है अभी तो इसको 100 में ही रखो, और यदि आपको प्रैक्टिस है तो इसको 100 करके या 200 करके देखो किस प्रकार से जो गेम प्ले है आपका इम्प्रूव होता है कि नहीं। एंड कंट्रोल्स में चल जाते हैं। देखो कंट्रोल्स में मैंने जो सेटिंग को ऑन करा है भाई, जैसी सेटिंग है आप बिल्कुल सेम टू सेम ऑन कर लो, अभी कर लो बिल्कुल। यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लो, जो करना है कर लो। वीकर में भी कुछ इस प्रकार कर दिया है, 100 एंड 200 जो भी हो आपको करना है। आरटीपी अपने आप कुछ इस प्रकार से रखते हो। डिस्प्ले में देख सकते हो स्मूथ एंड स्टैंडर्ड, एंड उसके बाद है अल्ट्रा, एंड उसके बाद है मैक्स, ठीक है। सो यहाँ पर जो मैक्स सेटिंग रहेगी उसमें आपको रख के रखना है, ठीक है, या अल्ट्रा या स्टैंडर्ड में जो भी रखो। लेकिन यहाँ पर देखो पहले एफपीएस में नॉर्मल और इनहेंस्ड और हाई, पहले नॉर्मल और यहाँ पर हाई आता था, ठीक है, हाई एफपीएस। तो आपको आपके हिसाब से रखना है। देखो जो सेंसिटिविटी नहीं, यहाँ पर जो भाई साहब एफपीएस है वो आपको हाई रखना है, ठीक है। यदि आप स्टैंडर्ड में भी खेल रहे हो, स्मूथ में भी खेल रहे हो तो हाई एफपीएस करके रखना है, ठीक है। साउंड में चल जाते हैं, साउंड का वैसे कोई जरूरत नहीं है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग का भी कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर वाइब्रेशन भी आप एक दो चीज में ऑन ऑफ करके देख सकते हो आपके हिसाब से। बट कुछ इस प्रकार के यहाँ पर जो मैंने सेटिंग करके रखा है उसको आपको करके ही रखना है, ठीक है। तो ये सेटिंग को भी अप्लाई कर लेना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 टिप्स एंड ट्रिक। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो अब मैं आपको एक चौथा टिप्स एंड ट्रिक आपको देने वाला हूँ। तो भाई मूवमेंट किसको बोलेंगे? देखो कुछ इस प्रकार से इसको भागते भागते इस प्रकार से करना, ये मूवमेंट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मूवमेंट क्या है कि भाई साहब आप किसी को मारो, किसी बंदे को मारो और उसको गुलवाल लगाओ और फिर उसको मारो, फिर गुलवाल लगाओ, इसको मूवमेंट कहते हैं। और वहां से बच के भागो या बंदे को मारो, या भाई साहब ऐसा कुछ करो जिससे बंदे को लगे कि हाँ सामने एक प्रो प्लेयर खेल रहा है, सामने एक प्रो प्लेयर खेल रहा है जिसकी मूवमेंट काफी फास्ट है, वो आपसे काफी डरेगा भाई, इतना डरेगा कि वो आपके पास आके भी नहीं मार पाएगा, ठीक है। तो मूवमेंट आपकी स्किल को बढ़ाओ, कुछ इस प्रकार से करो कि देखो हाँ जैसे मैं जंप करा और रन में भागा, जंप करा एंड रन में भागा एंड स्विच भी कर रहा हूँ। सो इस प्रकार से आप 4-5 चीजों है ना, तो उनको आप इस्तेमाल करोगे तो जो मूवमेंट स्पीड है वो बढ़ती है, ठीक है, इस प्रकार से। सो भाई ऐसा लगेगा कि हाँ यदि कोई बंदा आ भी रहा है तो प्रो जैसा लगना चाहिए, एंड मार के गया भी तो प्रो जैसा लगना चाहिए, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से आपको करना है, मूवमेंट स्पीड इंक्रीज करना है, हेडशॉट रेट आपको इंक्रीज करना है। एंड देखो आप मूवमेंट मारोगे और हेडशॉट नहीं मारोगे तो कोई मतलब नहीं रहेगा। जैसे कि मैं इस प्रकार से कर रहा हूँ, आपको उंगली फास्ट चलाना चाहिए, ठीक है। जितनी जब तक आप उंगली फास्ट नहीं चलाओगे तो मूवमेंट आपको फास्ट नहीं बनेगी, आपका जो फोन की स्क्रीन है वो इधर उधर ज्यादा नहीं होगी, ठीक है। इसलिए आपको इस प्रकार से भी चलाना आना चाहिए, एंड आपको कुछ इस प्रकार से सिटअप वॉल लगाते भी आना चाहिए, ठीक है। सिटअप वॉल लगाने से काफी प्रो वाली फील आती है, और हाँ बहुत ही अच्छा रहता है एंड सेफ भी रहता है। और उसके बाद हेडशॉट यदि आपके नहीं लग रहे हैं तो हेडशॉट के लिए मैंने इसी चैनल में टिप्स एंड ट्रिक डाला हुआ हूँ, किस प्रकार से हेडशॉट मारते, तो उसको जाके फॉलो करो, क्योंकि मूवमेंट स्पीड तेज करने से हेडशॉट नहीं लगेगा। हेडशॉट लगेगा तो आपकी मूवमेंट स्पीड ऑटोमेटिक यहाँ पर तेज होती जाएगी। जैसे जैसे आप फुल मैप या क्लास स्क्वाड या जो भी ट्रेनिंग ग्राउंड में आप गेमिंग करोगे तो वैसे में हेडशॉट लगते जाएंगे, ठीक है, करते रहना। और 5वां टिप्स एंड ट्रिक ये है कि मैंने जितना भी आपको अभी 4 टिप्स एंड ट्रिक बताया उनको फॉलो करना है और बार बार प्रैक्टिस करना है। यदि आप अपना गेम प्ले को इम्प्रूव करना चाहते हैं, आप प्रो प्लेयर बनना चाहते हैं, तो बिल्कुल यार यदि आप गेमिंग करते हैं 2-3 घंटे एक दिन में, तो 15 से 20 मिनट पहले ट्रेनिंग करो, उसके बाद यहाँ पर फुल मैप खेलो, CS खेलो या जो भी खेलना है खेलो, लेकिन प्रैक्टिस करना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तो परफेक्ट नहीं बनोगे। मोर देन प्रैक्टिस करोगे तो मोर देन आप परफेक्ट बनते जाओगे, ठीक है। तो करते जाओ प्रैक्टिस। एंड वीडियो पसंद है वीडियो लाइक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को सेट कर डालना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्टिंग वीडियो में। आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।